चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें राज्यपाल कलराज मिश्र का उदयपुर प्रवास, जहां पर मदार स्मार्ट विलेज का वो दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल का ग्रामीणों से संवाद का भी कार्यक्रम यहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? लगातार यहाँ पर कलराज मिश्र जो है वो दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र का 3 दिवसीय उदयपुर प्रवास है और आज प्रवास के दूसरे दिन राज्यपाल जो हैं उदयपुर से सटे मदार गांव पहुंचे हैं। दरअसल मदार जो गांव है इसको महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर कॉलेज द्वारा स्मार्ट विलेज की तर्ज पर यहाँ पर कृषि के नवाचार जो हैं वो यहाँ किए गए हैं। पशुपालन में किस तरीके से उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल हो, ये जो तमाम चीजें हैं वो इस विलेज के ग्रामीणों को सिखाई गई हैं। और इसी प्रोजेक्ट का, इसी आदर्श गांव का निरीक्षण करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदार जो है वहां पर उन्होंने जो एक सोलर ट्री बनाया गया है उसका अवलोकन किया। इसके अलावा जो मुर्गों की जो किस्म है, बकरों की जो किस्म है, उनको किस तरीके से उन्नत और ज्यादा अच्छा बनाया गया है, इस सब चीजों को लेकर भी उन्हें दिखाए गए हैं। और अब जो है राज्यपाल यहाँ स्कूल के ठीक पास में ही जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ पर विभिन्न तरह के कृषि उत्पाद और कृषि की जो तकनीकें हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, इनका अवलोकन करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए जो उदयपुर के विश्वविद्यालय हैं उन्होंने अपने पास के हर साल जो है कुछ गांवों को वो गोद लेते हैं, उनको स्मार्टली डेवलप किया जाता है। और जब राज्यपाल यहाँ दीक्षांत समारोह के दौरान जब राज्यपाल का आना होता है तो राज्यपाल इन स्मार्ट विलेज में ये जो काम है विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए उनका अवलोकन करते हैं। और इसी कड़ी में राज्यपाल कलराज मिश्र यहाँ पहुंचे हैं, स्मार्ट विलेज का अवलोकन कर रहे हैं। एक कृषि प्रदर्शनी जो लगाई गई है वहां आप कृषि प्रदर्शनी में पहुंच चुके हैं। राज्यपाल सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ कृषि प्रदर्शनी में अलग अलग तरह की जो कृषि की तकनीकें हैं उनको देखेंगे और किस तरीके से एक ग्रामीण कृषक जो है उसकी आर्थिक उन्नयन किया जा सके, उसकी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो, इन चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से देखा जाता है। राज्यपाल भी इस चीज को लेकर काफी सजग और संवेदनशील रहे हैं। और कल भी जिस तरीके से उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जब शिरकत की तो वहां पर भी यही कहा था, जो नए जिनको दीक्षांत समारोह में दीक्षा मिली, उपाधियां मिली, उनको भी यही आह्वान किया था राज्यपाल ने कि वो अपने नवाचारों से देश के जो किसान हैं उसकी, क्योंकि देश का किसान देश की आर्थिक उन्नति की रीढ़ है और इस रीढ़ को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे नए नवाचारों का प्रयोग किया जाए, कृषि के क्षेत्र में हो चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, एक किसान जो है आर्थिक रूप से सक्षम अगर होगा तो जाहिर सी बात है देश की तरक्की, देश की प्रगति में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं रहेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल जो है फिलहाल या स्मार्ट विलेज में कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तकनीकों के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NS राठौड़ उनके साथ में हैं। और ये जो तमाम लोग हैं उन्होंने राज्यपाल को इस बाबत जो है जानकारी दी है कि किस तरीके से ये जो आदिवासी अंचल है, दक्षिणी राजस्थान का जो आदिवासी अंचल है, यहाँ के आदिवासी कृषकों को किस तरीके से नवाचारों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है, ये जो तमाम चीजें हैं वो राज्यपाल को बताई गई हैं। जी बिल्कुल रवि, तस्वीरें लगातार यहाँ पर सामने आ रही है और इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो भी एग्जीबिशन वहाँ पर लगाई गई है कृषि को लेकर, तकनीकी को लेकर, उन सभी के बारे में लगातार अवगत यहाँ पर करवाया जा रहा है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि राज्यपाल जो हैं वो भी काफ़ी गंभीरता से तमाम जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर बनाई गई है कि किस तरह से आने वाले वक्त में खेतों में या कह सकते हैं किसान जो है जो फिलहाल इतना परेशान होता है वो आने वाले दिनों में परेशान ना हो, क्या कुछ सहूलियत ऐसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार यहाँ पर कर सकती है कि किसानों को फ़ायदा मिले, उनकी आमदनी दुगनी हो, उसको लेकर लगातार जो भी तकनीकी से जुड़े हुए कामकाज यहाँ पर बताए जा रहे हैं या कह सकते हैं कि जो भी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है उस हर किसी का बारीकी से यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपने ये भी बताया कि लगातार जो और लोग हैं वो बता रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है, अपने अपने कह सकते हैं कि अगर तकनीकी के कामकाज यहाँ पर किए जा रहे हैं, तकनीकी से जुड़े हुए औजार यहाँ पर रखे जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से ये अगर तकनीकी का औजार यहाँ पर रखा गया है तो ये कैसे काम करेगा, कैसे किसानों को यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हर
किसी ने यहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है और उसी को लेकर एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है। तो रवि, कह सकते हैं कि वाकई राज्यपाल भी काफ़ी गहनता के साथ, काफ़ी प्रोत्साहन के साथ तमाम चीज़ें जो है उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनको जांचने परखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्मार्ट विलेज है, यहाँ पर जो तमाम किसान हैं और आसपास के जो गांव हैं मदार के अलावा, वहाँ के किसानों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। और देखिए 2 तरह के जो किसान है, एक वो जिन्होंने कृषि नवाचारों का इस्तेमाल किया और अपनी आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित किया, और एक दूसरे किसान वो जो कि अभी भी परंपरागत कृषि की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। तो उन्हें ये बताया गया कि कैसे एक कम जोत में, छोटी जगह में ज्यादा जो फसल है वो ली जा सके, उपजाऊ उसको कैसे बनाया जा सके, और परंपरागत ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर का जो अंदाज है उसको भी थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। अगर 1 बीघे की लैंड है तो उसमें अलग अलग तरीके से, एक साइड में अगर खाद्यान्न की वस्तुएं बोई गई हैं तो दूसरी तरफ सब्जियां हों, एक तरफ फूल हों, और ऐसी अलग अलग चीजें एक ही जोत में किस तरीके से ले सकते हैं, एक खेत में किस तरीके से ले सकते हैं, नई तकनीकों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी तरफ पशुपालन का अगर जहां तक बात करी जाए तो पशुपालन में कैसे जो नवीन तकनीकें आई हैं उनमें एक सशक्त जो पशु है वो रखा जाए, उसको उससे ज्यादा पशु अगर मजबूत होगा, अगर गाय बहुत अच्छी ब्रीड की होगी तो उससे किसान को जो है ज्यादा उत्पाद जो है मिल पाएंगे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, कैसे पशु संरक्षण जो है, जो घरेलू माफ कीजिएगा, जो ऐसे जो पशु होते हैं जिनको कि पशुपालन में इस्तेमाल किया जाता है, उनको कैसे अच्छी उन्नत किस्म के वो रखे जाएं, उनका कैसे सार संभाल हो, ये जो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ एक्सपर्ट ने अब तक बताई भी हैं। राज्यपाल को भी इस बारे में जानकारी दी गई है, और इसके अलावा जो यहाँ किसान जो आए हुए हैं उनसे भी राज्यपाल संवाद करेंगे, और जो एक सफल जो किसान है उससे भी चर्चा करेंगे कि कैसे उनकी पुरानी स्थिति थी और आज उन्होंने कैसे नवाचारों का इस्तेमाल करके अपनी जो आर्थिक प्रगति है उसमें फायदा लिया है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं वो आज यहाँ पर चर्चा का विषय होंगी। राज्यपाल खुद यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो चीजें हैं उनको देखकर उन्होंने खुशी भी जाहिर की है। एक तरीके का एक प्रोजेक्ट है कि विश्वविद्यालय जो हैं कम से कम 1 से 2 गांव जो हैं उनको स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप करें, उनके जो फैकल्टीज हैं वो वहां पर जाएं, ग्रामीण जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा कैसे अच्छी हो, ग्रामीण किसान जो है वो कैसे मजबूत हो, गांव की जो महिलाएं हैं वो कैसे तमाम जो नवाचार हो रहे हैं, जो नई नई तकनीक आ रही है उनसे कैसे वो जानकारी हासिल करें, कैसे बिल्कुल रवि, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि उनको राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से जिस तरह से वहां पर एक्साइटमेंट दिखा जा रहा है, वो काफ़ी उत्साहित होकर तमाम जो भी तकनीकी चीज़ें वहां पर बनाई गई है उनको देख रहे हैं, या फिर साथ ही कह सकते हैं कि किसानों को आने वाले दिनों में क्या कुछ फ़ायदा वहां पर मिल सकता है उसको लेकर भी जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसको लगातार वो देख रहे हैं, बारीकी से जाँचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सवाल उनके जहन में तो वो भी पूछ रहे हैं कि किस तरह से ये काम करेगा, किसान जो है वो अगर उसका यूज़ करेंगे तो उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, फसलों को क्या कुछ नुकसान जो है उससे वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट रखे गए हैं वो किस तरह से बचा सकते हैं। ऐसे सीधा संवाद अगर किसानों के साथ में राज्यपाल करेंगे तो कह सकते हैं कि वाकई ही प्रदेश की जनता के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सीधा संवाद अगर यहाँ पर वो करते हुए दिखाई देंगे तो एक मनोबल जो है वो भी किसान का बढ़ेगा, विश्वास जो है वो भी सरकार पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं जो भी फैसले यहाँ पर सरकार की ओर से लिए जाएंगे तो किसानों को एक तरह से भरोसा होगा कि वाकई सरकार तमाम चीज़ों को अब गहनता से ले रही है और वाकई सरकार चाहती है कि किसान जो है वो भी आगे प्रगति करता हुआ दिखाई दे। रवि, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल 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 जी, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए। जी, यही कह सकते हैं कि जिस तरह से राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो लगातार यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, कोई भी अगर कमी है या कह सकते हैं उन्हें कुछ बात समझ में नहीं भी आ रही कि किस तरह से एग्जीबिशन लगाया गया है तो वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी अच्छी बात है, सीधा संवाद यहाँ पर किसानों से कर रहे हैं, किसानों का मनोबल भी काफी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराए नहीं है कि राज्यपाल का यहाँ आना और इन तकनीकों के बारे में समझना, किसानों से संवाद करना, गांव वासियों से संवाद करना, ये बेहद खास है, लोकतंत्र में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र सबको समान अधिकार देता है। तो ऐसे में राज्यपाल जो कि प्रमुख के तौर पर हैं प्रदेश में, वो किसानों के बीच पहुंचे हैं, ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तमाम जो लोग हैं प्रशासनिक और विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तरीके से एक जन चौपाल हो जाएगी। यहाँ पर राज्यपाल मौजूद होंगे, किसान मौजूद होंगे, ग्रामवासी मौजूद होंगे। उनकी अच्छा जो उन्होंने अब तक जो सफलताएं हासिल की हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी, उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानियां हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लेवल पर तो उनको भी राज्यपाल यहाँ पर सुनेंगे और उनका भी निस्तारण करने की कोशिश होगी। तो ये जो तमाम चीजें हैं जाहिर सी बात है इस व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि राज्य सरकार की भी मंशा रहती है। ठीक है रवि, इस पूरे प्रोग्राम पर आप अपनी नजर बनाए रखिए।